ओम नमो नारायण जी, जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर ज्योतिष, तंत्र मंत्र संबंधित जानकारियाँ आपके समक्ष लेकर आते रहते हैं। आज हम जो विषय आपके समक्ष लेकर आए हैं, वो है उपाय और टोटके। कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके जो आम जनकर अपना के अपने जीवन में उनका लाभ प्राप्त कर सकता है। एक बार मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप अपनी कुंडली जो है तो किसी भी एप्लीकेशन में डाल के एक बार अपनी दशा ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद कुछ उपाय ऐसे हैं जो आप सभी लोग कर सकते हैं। अब उपाय में जो हमारा सबसे पहला रहेगा वो है कि आज के समय हर व्यक्ति जी तोड़ के मेहनत करता है, लेकिन जब बारी आती है लाभ की, महीने के आखिर में देखता है तो बचता कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरीके से कहो कि खर्च अत्यधिक और इनकम जो है, जो लाभ है जीवन में, वो बहुत कम है। आप बरकत रुकने के कुछ कारण जो है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। रात को बर्तन जूठे रहना, घर में चप्पल जूतों का इधर उधर बिखरा रहना और पूरे घर में चप्पल लेके घूमना। जो पैसे कमाने वाला व्यक्ति है उसके मुख की अशुद्धि रहना, उसका ये भी हो सकता है कि बीड़ी सिगरेट पीना। और जो इसमें चौथा उपाय है, चौथा जो कारण है वो है बिस्तर के ऊपर खाना खाना। जो अपने बेड है उसके ऊपर खाना खाने से क्या है कि अन्नपूर्णा जो है रुष्ट होती है और उससे जो आपके घर की रसोई है वो डगमगा जाती है, जो आपके घर में बरकत का सबसे बड़ा कारण। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में ये चीज़ें बिखरी हुई हैं तो आप इनको ठीक कीजिए। और जिनके घर में ये चीज़ पहले से सही है वो क्या कर सकते हैं, वो अपने घर में एक मोर पंख लगाएंगे अपने किचन के पास, अपने रसोई के पास। और रसोई के पास बैठकर ही खाना खाना है आप। स्पेशल जो है आपके जो घर के मुखिया रहेंगे उनको तो खाना ही खाना है। पति पत्नी को एक साथ एक थाली में नहीं खाना है। पति के बाद पत्नी उस थाली में खा सकती है। और जो पति पत्नी है वो एक साथ एक गद्दे पे ही सोएं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। और पति जो है वो कपूर में थोड़ी सी लौंग डाल के 2-3 शाम को सोने से पहले अपने कमरे में उनकी धुनी दे जलाए उनको। और पत्नी जो है अगर हो सके तो हर रोज अपने पति से अपनी मांग में सिंदूर डलवाई। इससे क्या है कि विष्णु लक्ष्मी की तरह आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। और प्रेम जब आपका अच्छा चलेगा, आप जब घर में पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, तो आपके घर की बरकत भी होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिनका अभी कार्य अटका हुआ है। नौकरी का भी हो सकता है वो, या फिर कोई उद्योग हो सकता है उनका, कोई बिज़नेस हो सकता है जो अटका हुआ है। अब कार्य अटकने के कारण होते हैं राहु के, भी कार्य अटक रहा है। और अगर अटक चलता हुआ अटक रहा है तो आपका शनि खराब है। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, हर बुधवार आप 2 मूली पत्ते सहित भगवान शिव के मंदिर या फिर राहु ग्रह के, अगर नवग्रह का कहीं आस-पास मंदिर है तो वहाँ चढ़ाएँ। अगर आपके मन में अचानक बहुत से ख्याल आते हैं, ऐसा ख्याल आता है कि बहुत जल्द अमीर बन जाऊँ या फिर शॉर्टकट आपके मन में चल रहे हैं, तो निश्चित ही आपका राहु खराब है। तो शॉर्टकट को छोड़िए, मेहनत पे ध्यान दीजिए। बुधवार को गणेश जी को हरी धुआँ चढ़ाएँ, गणेश जी की उपासना करें। आपके अटकी हुई काम जो आज भी समय में आपके रुक जाती हैं, वो आपके अवश्य बनेंगे। और जिनके चलते-चलते कार्य रुकते हैं, थोड़े दिन चले, रुक गए, एक निरंतरता नहीं बन पा रहे। जी, 1 हफ्ता तो बढ़िया चलता है, अगले हफ्ते खराब हो गया, फिर 1 हफ्ता बढ़िया चला, 3 दिन अटक गया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक पेठा जो है, कहीं पेठा बोलते हैं जो सब्जी बनती है जिसकी, वो आप शनिवार को शनि मंदिर में चढ़ाएँगे। जो सिक्के हैं वो आप शनि मंदिर में चढ़ाएँगे। एक पीपल के नीचे दीपक जलाएँगे सरसों के तेल का। एक दीपक जो रहेगा
आप शनि की प्रतिमा पे घी चढ़ाएँगे और काले उड़द और काले तिल ये आप भगवान शनि के समक्ष चढ़ाकर महाशनि चालीसा का पाठ करेंगे और उनसे आप प्रार्थना करेंगे, ये प्रभु जो हम कर्म अपने जीवन में कर रहे हैं, आप उसमें निरंतरता लेकर आइए। ये कुछ स्वयं सिद्ध उपाय हैं, जिनको आप करोगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। चाहे आप किसी की राशि के हो, चाहे आपकी कोई भी दशा चल रही हो, क्योंकि ये भगवान ने इन ग्रहों को इनका स्वभाव और कार्य जो दिया है, वो इनका यही रहता है। शनि जो है वो कर्म के ही कारक हैं। अब कुछ लोग हैं कि एक जगह पे टिकते नहीं हैं और घर में बरकत भी सही चल रही है और ये काम में भी निरंतरता रहती है, लेकिन एक जगह टिकते नहीं जी काम में। जी काम में मन नहीं टिक रहा, दुखी होके कर रहे हैं। तो निश्चित ही आपका केतु जो है वो खराब हो चुका है और केतु को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, अध्यात्म मार्ग ही केतु का मार्ग है। मंदिर में ध्वजा चढ़ाइए, मंदिर के शिखर पर। अपने जीवन को आध्यात्मिक जितना अपनाएँगे, उतना आपका केतु अच्छा रहेगा। और भौतिकता त्यागने के बाद जब आप हर चीज़ से डिटैच हो जाओगे, हर चीज़ को आप ये समझोगे कि हर चीज़ नश्वर है, तो धीरे-धीरे आप जब ये समझ जाओगे कि सब कुछ नश्वर है, कुछ भी मेरा नहीं है, तो आपको लगेगा कि सब एक बराबर ही है, सब एक समान है। तो निश्चित ही आपका मन में जो चिड़चिड़ापन है, अकेलापन है, आपके कार्य को लेके आपके मन में खिन्नता आती है, वो दूर होगी और आप उस कार्य को अच्छे से कर पाओगे। अब कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको सबको करने ही चाहिए, जिनके शनि और केतु को एक बार भूल के ये ऐसे उपाय हैं जो सबको ही करने हैं। जैसे सबसे पहले आपकी तिजोरी, तिजोरी में आपके लाल कपड़ा, उसमें आप गोमती चक्कर, शंख, जो छोटे शंख आते हैं अगर वो मिल जाएँ तो उसमें, अभी नवरात्रि चलने उसके बाद ये जवारे, ये चीज़ें आप उसमें रखिए। और अगर कहीं से आपको भगवान के मंदिर से या कोई सिद्ध पीठ, सिद्ध स्थल आपके पास हो तो उसमें से एक सिक्का लेकर आइए। वहाँ से सिक्का आपको उठा के नहीं लाना है, वहाँ के पंडित, पुजारी, संत जो भी हैं उनसे माँग के लेकर आना और उसको अपनी तिजोरी में रखना है, जिससे आपके घर में अन्न धन बरकत रहे। दूसरा आपको क्या करना है, शाम को शाम को तुलसी के नीचे चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। चावल की ढेरी इसलिए लगानी है आपको क्योंकि वो दीपक का आसन रहेगा। और तुलसी जो है आपको पता है कि उनकी महिमा का वर्णन अनेकों ग्रंथों में किया गया है। तो आप अगर उसके नीचे दीपक जलाओगे तो लक्ष्मी ही आपके घर में निवास ज़रूर करेगी। और इसके बाद जो है, सोते टाइम आपको अपने बिस्तर के पास जल ज़रूर रखना है, जो सुबह आप किसी न किसी पेड़ में ज़रूर दोगे। ये कुछ उपाय हैं, ऐसे और उपाय हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। और जैसे अगर आपका कोई अलग प्रश्न है, आप किसी और टॉपिक पे कोई उपाय चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें। हम जल्द ही आपके सामने उस टॉपिक का वीडियो लेकर आएँगे, आपको अच्छे से जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमारे नागा डिवोटीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जितने पेज हैं, सब पे जुड़िए, सब पे ऐसी ही अलग-अलग जानकारी आती रहेंगी। कुछ ऐसे शब्द हैं, जो शायद आप ना सुन पाओ, उनको आप हमारे वेबसाइट पे या हमारे अलग किसी पेज पर पढ़ भी सकते हो। हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय माँ शक्ति।